नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन दिल्ली प्रदेश के संज्ञान में होने जा रहा है। कुलदेवी आदि महालक्ष्मी जी जन आशीर्वाद रथ यात्रा शामिल हुए हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे साथ में राजकुमार बिंदल जी। आइए सीधा रुख करेंगे सर। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार। धन्यवाद आपका। सर, संस्था लगभग कब से काम कर रही है, और क्योंकि आप अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, और जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, क्या उद्देश्य है उस यात्रा का? देखिए, मैं पहले तो आपको अग्रवाल समाज के बारे में बता दूं। अग्रवाल समाज जो है हमारा आदिकाल से भगवान रामचंद्र जी के समय से है। रामचंद्र जी की 34वीं पीढ़ी पे महाराजा अग्रसेन का जन्म हुआ। उसकी वजह सबसे हमारे 18 गोत्र हैं। हम सब पूरे अग्रवाल समाज 18 गोत्रों के अंदर बंधा हुआ है। सन 1975 के अंदर बनारसी दास जी ने अग्रवाल समाज की एक शुरुआत करी कि भी हमारे समाज को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक समाज की ज़रूरत थी कि समाज इकट्ठा हो। और उन्होंने 1975 के अंदर इसको शुरू किया अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के नाम से। तब से आज तक ये सब बिल्कुल अच्छी तरह और लोगों को जोड़े जा रहा है। और इसकी पूरे हिंदुस्तान में लगभग 28 स्टेटों के अंदर इसकी ब्रांच है। वहाँ पे खूब अच्छी तरह काम हो रहे हैं। वहाँ जन यात्रा निकलती है, वहाँ हॉस्पिटल बनते हैं, वहाँ धर्मशाला बनती है, वहाँ स्कूल बनते हैं। और ये हो रहा है कि ये सब काम हम जो है ना अग्रवाल समाज के लिए नहीं करते हैं, ये आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए करते हैं, ताकि सब लोगों को इसका फ़ायदा मिले, गरीब आदमी को उसका फ़ायदा मिले। ना हमने हॉस्पिटल कोई अग्रवाल के लिए बनाया, ना कोई स्कूल कोई अग्रवाल के लिए बनाया, ना कोई धर्मशाला हमने अग्रवाल के, सब लोगों के लिए खुली है। कोई भी आए, गरीब आदमी हो, अमीर हो, सब आए रुके वहाँ पे। ये अग्रवाल समाज पूरे समाज का काम करता है। लेकिन क्या है कि कोई भी बड़ा काम हो, चाहे देश के ऊपर आपत्ति आए कोई या कोई भी दिक्कत हो, हमेशा अग्रवाल समाज ने हमेशा आगे बढ़ के काम किया है। अगर माने हम तुम्हारा इसका राम मंदिर बनाने का, राम मंदिर के अंदर भी 60% से लेकर 70% तक जो डोनेशन किया है वो हमारे अग्रवालों ने किया है। लेकिन क्या है कि अग्रवालों की जो हमें सरकार के अंदर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। इतना काम करने के बाद भी, इतनी हमारे पूरे इंडिया के अंदर 10-11 करोड़ लोग टोटल जो हमारे अग्रवाल के हैं, और दिल्ली के अंदर भी 30-35 लाख हैं। इतनी होने के बाद भी हमारे को एक जो हमें मिलना चाहिए सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व आगे ये हमारे प्रतिनिधि है, वो आज तक नहीं मिला है। तो उसी को जागरण करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, अग्रवाल्स को थोड़ा इकट्ठा करने के लिए, उसको लिए हम ये जन यात्रा निकाल रहे हैं। इसके लिए एक और दूसरा भी हमारा इसका आधार, हमारे वहाँ पे अग्रोहा हमारी एक तरह से तीर्थ स्थल है। अग्रवालों का तीर्थ स्थल अग्रोहा है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा लार्ज मंदिर बन रहा है, लगभग 200 करोड़ की लागत से। उसके अंदर हमारे पास बड़े बड़े डोनर हैं। कोई कहते हैं मैं 50 करोड़ दे दूंगा, कोई कहते हैं 70 करोड़ दे दूंगा। लेकिन हमने क्या मन बनाया है कि हम किसी एक आदमी से, 2 आदमी से पैसा नहीं लेंगे। हम जगह जगह घूम कर रथ यात्रा के उससे पूरे हिंदुस्तान में 18 रथ अभी हमारे चल रहे हैं। 18 रथ पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। और वो कम से कम जो है लाखों किलोमीटर की यात्रा करके दिसंबर के अंदर वो अग्रोहा वापस आएंगे। उसका मेन कारण ये है कि हम जनता तक जोड़ें। हाँ जी, हम बना रहे हैं और हम अपने तीर्थ स्थल को जो है जो लोगों को बताएं। अभी लोगों को पूरी उसकी नॉलेज नहीं है, सबको पता लगेगा। तो उसके अंदर क्या है कि हम ये नहीं है भी एक आदमी से या 2 आदमी से, 5 आदमी से पैसे ले लें। हमने एक 500 रुपये की, सिर्फ 500 रुपये की एक अपना टोकन मनी के हिसाब से हर आदमी से एक पैसे लेंगे। और वो पैसा 500 रुपये के एक ईंट के हिसाब से वो पैसा सारा उसमें लगेगा, ताकि हर आदमी को ये लगे कि जी मैं इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो वो जाए वहाँ पे, लोगों के साथ जुड़े, उन लोगों की एक भावना आए, कहाँ जी मेरी भी एक ईंट इसके अंदर लगी हुई है। तो उससे लोगों के अंदर एक चेतना आएगी, लोगों को लगेगा भी हाँ भी अग्रोहा भी एक बहुत बड़ा हमारा जन्म स्थान है। हमारा कुलदेवी यहाँ पे हमारी का मतलब एक मंदिर बन रहा है। तो उस सब चीज़ों को देखते हुए एक जन यात्रा बना रहे हैं। और हम लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यात्रा के साथ जुड़ें और इसके अंदर अपना सहयोग जो भी वो दे सकते हैं अपना दें। कोई ज़बरदस्ती हमारी किसी के साथ नहीं है, वो ये देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है 500 रुपये की हमने एक वो धनराशि निकाली हुई है। एक उसकी 500 रुपये की स्लिप है, वो आप उसके माध्यम से अपना दे सकते हैं। और वो आपका सीधा उसकी रसीद मिलेगी और वो सीधा मंदिर के अंदर लगेगा। और एक ईंट का समझो कि आपने पूरा 500 रुपये दे दिया, वहाँ आपकी एक प्रेजेंस हो जाएगी। वो आपके सहयोग से बनेगा और आपके लिए ही बनेगा और आप ही का है। जी,
तो आपने सुना, बिंदल जी ने तो कह दी अपने मन की बात, और आप भी अगर संभव हो तो जो भी आपसे बन सके इस मंदिर को बनाने के लिए अपने इस यज्ञ में, कि वो अग्रोहा का जो मंदिर बनने जा रहा है वो और भव्य बन पाए। आइए कुछ और टीम मेंबर्स हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश में होने जा रही रथ यात्रा में किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। अग्रवाल सम्मेलन दिल्ली प्रदेश के युवा महामंत्री हमारे साथ में और यात्रा संयोजक सचिन गुप्ता जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, यात्रा की जानकारी सीधा सचिन जी से। सचिन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जय महाराजा अग्रसेन, जय कुलदेवी लक्ष्मी जी की जय। हमारे अग्रोहा धाम में एक मंदिर बन रहा है जो 108 श्री यंत्र के आकार पे है। सीबी सोनपुरा जी उसको डिज़ाइन कर रहे हैं और उसकी ही जन आशीर्वाद आदि माँ लक्ष्मी जी की उसकी जन आशीर्वाद यात्रा दिल्ली में 12 मई से शुरू हो चुकी है, जिसका पहले भजनपुरा, यमुना प्यार और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाके को कवर किया है। उसके बाद प्रीतमपुरा, रोहिणी में चालू है स्टैम्प, और 19 जून को अपनी अग्रवाल भवन मधुबन सकरपुर से दुर्गा मंदिर प्रीतिहार जाएगी। वहाँ की तैयारी चल रही है। उसके बाद हरगोविंद इंक्लेव, सूरजमल विहार और जागृत इंक्लेव, प्रीत विहार और विकास मार्ग, फिर मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर, ये सब जगह पे इसको कवर करके फिर साउथ दिल्ली रथ यात्रा का हमारा उद्देश्य है कि अग्रवाल समाज इकट्ठा हो, और जो महाराजा अग्रसेन जी का सिद्धांत था 1 ईंट 1 रुपया, तो उसको जनसंपर्क के माध्यम से मंदिर की जानकारी मिले, अग्रोहा की जानकारी हमारे बच्चों को मिले, उस के लिए जनसंपर्क यात्रा ये रखें। एक हमने 500 रुपये की हुंडी रखी है मंदिर के लिए। जो मंदिर में हुंडी का मतलब 1 रुपया 1 ईंट, आप 1 रुपये में तो ईंट आती नहीं, तो 500 रुपये रखा गया है हुंडी। तो आप जो भी भक्त, मतलब हम देने को तो 100 करोड़ भी एक बंदा देने वाला था इस मंदिर के लिए, लेकिन सब अग्रवाल पे बंधुओं का पैसा लगे, 1 ईंट उनके नाम से लगे, उसके लिए 500 रुपये की हमने एक हुंडी रखी है। वो कोई भी अपना यात्रा के दौरान हुंडी उपलब्ध रहेंगी, वो आप 500 रुपये दे के एक हुंडी की अपनी ईंट लगा। आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा, सारे अग्रवाल बंधु इस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर और इसको सफल बनाएं। महालक्ष्मी जी आपको आशीर्वाद देने आ रही हैं, आप आशीर्वाद लीजिए और भगवान करे सब पे लक्ष्मी जी की कृपा हो। उसमें अनिल गुप्ता जी दिल्ली प्रदेश महामंत्री शामिल है हमारे साथ। आइए सीधा रुख करेंगे इनका, कैसी है ये भव्य यात्रा और क्या उद्देश्य है इस यात्रा का। आइए बात करते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा का यही है, जन जागरण करना है जी उद्देश्य। हमारे जो अग्रवाल समाज का है, अग्रवाल समाज के जो नई नई पीढ़ी आ रही है उसको पता चले हम किससे जुड़े हुए हैं। हम कहते हैं भगवान राम के वंशज हैं, तो उनको पता तो चले। आधे से ज़्यादा जनों को पता ही नहीं है। जी। और हमारी कुल देवी महालक्ष्मी जी जिसको पूरा ब्रह्मांड मतलब पूजा करता है, महालक्ष्मी जी की जिसको हर एक की इच्छा होती है, तो वो हमारी कुल देवी हैं। हमारे बच्चों को तो पता चले उसके बारे में। तो ये इस वजह से हम जन जागरण का अभियान चालू कर। देखिए, जो मंदिर बनने जा रहा है ना, वो तो हम कहते हैं माँ लक्ष्मी जी का मंदिर है। माँ लक्ष्मी जी अपने आप कृपा जिस पे करती हैं, सिर्फ दान तो वही दे पाएगा। अगर मैं चाहूँ, मैं दान देना चाहूँ तो मैं नहीं दे सकता, वो माँ की कृपा होगी तभी मैं दान दे सकता हूँ। और माँ का घर बनाने के लिए हम कहाँ इकट्ठे कर सकते हैं? माँ तो खुद ही इकट्ठा कर देती है। वो तो जिसको प्रेरणा देती है वही दान दे पाता है। और माँ की जो शक्ति है वो इतनी ज़्यादा है, इतनी अपूर्ण है कि जिसका कोई तालमेल ही नहीं है। और जहाँ तक है शोभा यात्रा का, हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और शोभा यात्रा अच्छी से अच्छी निकालेंगे। हमारी कोशिश है, हमारे प्रयास है। हमारे को इस साल ये दायित्व मिला है, चाहे ईस्ट दिल्ली में है, फिर साउथ दिल्ली में भी हमारा इसका प्रोग्राम है। तो हम ये अग्रवाल भवन से स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश है कि 1 महीना हम ईस्ट दिल्ली में चलाएंगे, उसके बाद हम साउथ दिल्ली लेके जाएंगे। सीए विकास अग्रवाल जी से हम बात करने जा रहे हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं। आइए सीधा रुख कर लेते हैं सर का। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जो यात्रा आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, जन आशीर्वाद यात्रा, कितनी भव्य। सर जी, मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं मूलतः कोटपुतली राजस्थान रहने वाला हूँ। वर्तमान में मेरा दायित्व कोषाध्यक्ष का है और अग्रोहा शक्तिपीठ वर्षों से सभी के लिए पूजनीय बनने रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि आद्य माँ लक्ष्मी साक्षात वहाँ विराजित होती हैं। लक्ष्मी, हमारे अग्र भागवत में इस बात का जिक्र किया, विस्तृत रूप से जिक्र किया गया है कि भगवान अग्रसेन जी को जो 3 बार कुल देवी ने आद्य माँ लक्ष्मी दर्शन दिए, वो आद्य माँ लक्ष्मी के स्वरूप में ही दिए।
तो हमारे लिए आद्य माँ लक्ष्मी जो पूजनीय है, वंदनीय है। और आप सभी अगर कभी आपका अग्रवाल जाने का मौका मिले तो आपको ये खुद को वाइब्रेशन के फॉर्म में पता चलेगा कि माँ लक्ष्मी आज भी वहाँ साक्षात विराजमान हैं, विस्थापित हैं। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल शरण गर्ग जी ने और बाकी की जो नेशनल की टीम है, इन्होंने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम आद्य माँ लक्ष्मी का एक भव्य मंदिर बनाएं, क्योंकि लक्ष्मी जी सिर्फ अग्रवालों की नहीं है। जो हमारे वर्णा सिस्टम है, जो वैदिक काल से चले आ रहे हैं, उसमें सभी धर्मों के लिए लक्ष्मी जी पूजन के लिए पूजी जाती हैं, चाहे वो किसी जाति का भी हो। वे हमारी टीम ने एक निर्णय लिया गया, क्यों ना पूरे अग्रवाल समाज को और क्यों ना भारतवर्ष के हर व्यक्ति को हम अग्रवाल से जोड़ें, क्योंकि महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत, उनकी जो नीति हैं वो आज भी प्रासंगिक है। जो आद्य माँ लक्ष्मी जी का जो रथ यात्रा का हमने संचालन का जो विषय लिया है और जिसके लिए हम आज बैठे भी हैं, उसके मूल रूप से 3-4 उद्देश्य हैं। एक तो हर व्यक्ति को और अग्रवाल को हम अग्रवाल से जोड़ें, अग्रवाल जो है वो एक शक्ति पीठ के रूप में विकसित हो। साथ के साथ में वहाँ पे भव्य जो मंदिर बन रहा है उसमें हर व्यक्ति की भागीदारी हो। लिया कि हर व्यक्ति का वहाँ पे छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, जिसकी श्रद्धा हो वो उसमें कंट्रीब्यूट करे। हमने एक हुंडी सिस्टम बनाया है, इसमें एक ईंट का कंसेप्ट है कि 500 रुपये दे करके जो है आप वहाँ पे एक ईंट विस्थापित कर सकते हैं और माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। एक 500 का माध्यम है। हमारा उद्देश्य तो हर व्यक्ति को अग्रवाल से जोड़ना है। किसी की ज़्यादा श्रद्धा हो वो चांदी की ईंट दे सकता है, और ज़्यादा श्रद्धा हो तो सोने का मुकुट दे सकता है, हीरे का मुकुट दे सकता है, वो उसकी अपनी श्रद्धा है। तो ये मैं आपके माध्यम से और सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमसे जुड़ें। एक लाइन से अपनी वाणी को विराम दूंगा। अग्रसेन अग्रोहा का है ये संदेश, एक रहेगा हमारा भारत देश।